सोचिए, एक 18 साल की लड़की जिसके बड़े बड़े सपने थे, डॉक्टर बनना चाहती थी, पर अचानक उसकी मौत हो जाती है। और इस मौत के पीछे छिपा था एक ऐसा भयानक राज, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी था, धोखा भी, और एक ऐसा विश्वासघात जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाए। तो परिवार ने सबको क्या बताया? उन्होंने कहा 25 जून 2025 को चंद्रिका को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। सुनने में हाँ दुखद है, पर आजकल ऐसा होता है। तो शुरू में किसी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए, पर जैसा कि अक्सर होता है, सच्चाई वो कुछ और ही थी। सिर्फ सिर्फ 18 साल की थी वो। ये उम्र तो सपने देखने की होती है, उन्हें पूरा करने की होती है, ना कि सपनों के साथ ही दफन हो जाने की। और शायद इसीलिए ये जो हार्ट अटैक वाली कहानी थी ना, वो किसी के गले उतर ही नहीं रही थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि परिवार ने दुनिया के सामने कौन सी कहानी पेश की। आखिर वो क्या कह रहे थे? चंद्रिका कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक सपना जी रही थी, डॉक्टर बनने का सपना। और उसने मेहनत भी की। नीट परीक्षा में 478 नंबर लाई थी वो। सोचिए, अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा ही चुकी थी, पर उसकी मौत ने सब कुछ एक पल में खत्म कर दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कहानी में एक ट्विस्ट आया, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक शख्स सामने आया जिसने परिवार की इस कहानी को मानने से साफ इनकार कर दिया। और ये शख्स थे हरीश चौधरी, चंद्रिका के बॉयफ्रेंड। उनके दावों ने तो जैसे पूरे मामले में एक भूचाल ही ला दिया। आप सोचिए, एक तरफ परिवार कह रहा है कि बेटी की मौत हार्ट अटैक से हुई, और दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड चीख चीख कर कह रहा है कि ये मौत नहीं, ये मर्डर है, कत्ल किया गया है। अब हरीश के पास सच को बाहर लाने का एक ही कानूनी रास्ता था। 21 जून को वो सीधा कोर्ट पहुंचे और एक हेबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दी। ये एक बहुत पावरफुल कानूनी दाव होता है। इसका मतलब है कोर्ट आदेश देता है कि जिस इंसान को बंदी बनाया गया है उसे फौरन जज के सामने पेश किया जाए। हरीश को उम्मीद थी कि इससे परिवार को चंद्रिका को सामने लाना ही पड़ेगा। लेकिन 27 जून को जब कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहां जो हुआ उसने हरीश के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। परिवार कोर्ट में आया, लेकिन चंद्रिका के साथ नहीं, बल्कि उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ। सोचिए उस लड़के पर क्या बीती होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर चंद्रिका की मौत से ठीक पहले हुआ क्या था? कैसे एक 18 साल की लड़की अपने ही घर में एक तरह से कैदी बन गई? ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, 4 जून को चंद्रिका और हरीश घर से भागते हैं, लिव इन एग्रीमेंट भी फाइल करते हैं। लेकिन सिर्फ 8 दिन बाद 12 जून को पुलिस उन्हें ढूंढ निकालती है। और कैसे? चंद्रिका के पिता के असर से। उसी दिन हरीश को एक पुराने झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है। और अगले ही दिन 13 जून को पुलिस चंद्रिका पर दबाव डालकर बयान दिलवा देती है कि वो अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। मतलब सब कुछ कितनी प्लानिंग से किया गया। चंद्रिका को सीधे सीधे धमकी दी गई। पुलिस ने कहा, अगर तुमने अपना बयान नहीं बदला तो हरीश को भुगतना पड़ेगा। हम उसे झूठे केस में फंसाकर हमेशा के लिए जेल में सड़ा देंगे। अब सोचिए, एक लड़की के सामने क्या चॉइस रखी गई? या तो अपनी आज़ादी चुन लो, या अपने प्यार की जिंदगी बचा लो। इस धमकी ने उसकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी। तो हरीश ने हार नहीं मानी। उसने हत्या की शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस को जांच शुरू करनी पड़ी। और यहीं से परिवार का बुना हुआ झूठ का जाल धीरे धीरे उधड़ने लगा। पुलिस जब पूछताछ कर रही थी तो उन्हें परिवार के बयानों में काफी कॉन्ट्रडिक्शंस, मतलब झोल नजर आ रहा था। और फिर उनके हाथ वो चाबी लगी जिसने सच्चाई का ताला खोल दिया। और वो चाबी थी चंद्रिका के भेजे हुए सीक्रेट इंस्टाग्राम मैसेज। ये मैसेज उसने 17 जून को भेजे थे। इसमें वो साफ साफ लिख रही थी, ये लोग मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करा रहे हैं। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। और सबसे डरावनी बात, अगर मैं शादी के लिए नहीं मानी तो मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। ये सिर्फ मैसेज नहीं थे, ये मदद के लिए उसकी चीखें थीं। और यही वो सबूत था जिसने परिवार के सारे झूठ को बेनकाब कर दिया। जब पुलिस ने ये मैसेज चंद्रिका के चाचा और चचेरे भाई के सामने रखे तो वो टूट गए। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। और फिर उन्होंने उस भयानक रात का पूरा सच उगल दिया।
24 जून की रात को क्या हुआ था, उसकी पूरी कहानी उन्होंने बता दी। ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। पहला कदम, चंद्रिका को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया, हरेश को भूल जाओ। उसने इनकार कर दिया। दूसरा कदम, रात में उसके दूध में नींद की गोलियां मिला दी गईं। तीसरा कदम, जब वो गहरी नींद में सो गई तो रात 1:30 बजे उसके अपने पिता सिंधा भाई ने कमरे में जाकर उसका गला घोट दिया। और चौथा कदम, इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए पिता, चाचा और चचेरे भाई तीनों ने मिलकर उसकी लाश को एक स्टोर रूम में लटका दिया। ये सुनकर भी रूह कांप जाती है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह उन्होंने सबको बताया कि चंद्रिका की मौत हार्ट अटैक से हुई है। क्यों? ताकि पोस्टमार्टम न हो और सच बाहर ना आए। उन्होंने बहुत जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया और अपने रसूख का इस्तेमाल करके एक नकली डेथ सर्टिफिकेट भी बनवा लिया। मतलब कवर अप पूरा था। तो ये जो पूरा मामला है ना, ये सिर्फ एक लड़की की मौत की कहानी नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी एक गहरी त्रासदी है। ये हमारे परिवार, समाज और हमारे न्याय के सिस्टम पर बहुत बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। इस केस में हर लेवल पर विफलता दिखती है। परिवार, जिसने अपनी झूठी शान और इज्जत को अपनी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी से ऊपर रखा। पुलिस, जिसने एक बालिग लड़की के अधिकारों की रक्षा करने की जगह एक असरदार बाप का साथ दिया। और हमारा समाज, जो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां ऑनर किलिंग जैसी चीज़ों को आज भी कुछ लोग एक सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। आखिर में चंद्रिका की कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल पीछे छोड़ जाती है कि जब एक परिवार, जो किसी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच होना चाहिए, वही सबसे बड़ा खतरा बन जाए, तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो इंसान इंसाफ के लिए कहाँ जाएं?